बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन ए आपको पता होना चाहिए ये क्या करते हैं, बेसिकली जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ना उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये नाइट ब्लाइंडनेस और कॉर्नियल ड्राइनेस कॉज करेगा। ठीक है, कंजक्टाइवल जीरोसिस अर्लीस्ट साइन होता है और इसका जो ट्रीटमेंट है विटामिन ए का उसमें आपने रेटिनॉल देना होता है। विटामिन बी वन जो है वो बेरी कॉज करते हैं, एक ड्राई होती है और एक वेट। ड्राई के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग होगी, जबकि वेट के अंदर क्या होगा, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर जिसे आप डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ठीक है, बी1 के अंदर गुड मेमोरी होगी जो कि हेल्प्स टू इम्प्रूव द मेमोरी। इसे मैयर कैसे करते हैं, बाय द ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा इसमें पॉलिश राइस, अगर विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी है इसका मतलब आप पॉलिश राइस यूज़ करें। अल्कोहलिक पेशेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया, देन द थायमिन रिप्लेस, पहले आप थायमिन को रिप्लेस करोगे फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डेक्सट्रोज वाटर दोगे। अदरवाइज इसमें क्या होता है, मोर साइकोसिस डेवलप हो जाती है कि बी1 है। नेक्स्ट विल सी द बी टू जो है इसके अंदर क्या आता है, राइबोफ्लेविन, इसे आप रिबोफ्लेविनोसिस भी कहते हो। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में स्किन डिसऑर्डर आ सकती है, हाइपरेमिया हो सकता है, एडिमा हो सकता है, थ्रोट एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, कॉर्नियोवैस्कुलराइजेशन, सोर थ्रोट, इची और रेडी आइज मिल सकती हैं, डिजनरेशन ऑफ द लीवर एंड द नर्वस सिस्टम हो सकता है। आगे देखो विटामिन बी3 जो है ये क्या होता है, बेसिकली इसमें ना हार्ट ऑफ डिजीज़ ऑफ प्लेजरा होती है। प्लेजरा को आपने 3D से याद रखना है, डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ओके, यूज टू ट्रीट द डिसलिपिडेमिया। नेक्स्ट विटामिन बी5 जो है ये पेंटोथेनिक एसिड होती है, कोफैक्टर होता है किसका, कोएंजाइम ए का। इसमें डर्माटाइटिस और एलोपेशिया हो सकता है। इसमें क्या पैरासीजिया मिल सकता है, डिजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स प्लस एड्रीनल इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट विल सी द विटामिन बी6 जो है इसे आप पेरिडॉक्सिन भी कहते हो। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलाइसिस में इट प्रमोट्स द लिम्फोसाइट एंड द इंटरन्यूक्लियर प्रोडक्शन एंड द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ये एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, जिजुनम में। इसकी डेफिशिएंसी कॉज माइक्रोसिटिक एनीमिया, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, डेमाटाइटिस हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कन्वाई और वीकेमिया। बी7 जो है ये 1 कार्बन कैरियर है, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में यूज़ होगा। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है। स्किन और हेयर में आपको डेमाटाइटिस और इंट्राइटिस मिल सकता है। विटामिन बी9 और बी12 की वजह से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये आपकी ड्यूजेनम में एब्जॉर्ब होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बी12 है ये कहाँ होता है, एनिमल सोर्स से आता है। बी12 की डेफिशिएंसी क्या होगा कि एलिवेशन हो जाएगा मिथाइल मेलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन में, जबकि बी9 की डेफिशिएंसी से क्या, ये ज़्यादातर अल्कोहलिज्म और प्रेगनेंसी में देखा जाता है। बी17 जो है वो कैंसर कॉज करेगा। विटामिन सी जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन फॉर द पॉलीन एंड द लाइसिन इन द कोलेजन सिंथेसिस, एंटीऑक्सीडेंट है, स्कर्वी इवन के ये स्वेलिंग करवा सकते हैं ऑफ द गम्स की। ठीक है, विटामिन डी देखो अगर इसकी स्टोरेज फॉर्म जो होती है ना वो है 25 OH, जबकि इसकी एक्टिव फॉर्म 125 है। बच्चों में ये रिकेट्स करेगा, अडल्ट्स में ये ऑस्टियोमलेशिया और मिनरलाइजेशन। विटामिन ई को आप टोकोफेरोल भी कहते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इन्हांस करेगा एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ऑफ द वारफेरिन। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हिमोलिटिक एनीमिया, मसल वीकनेस और ये फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा। विटामिन की जो है वो हेल्प करते हैं द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ये कहाँ से बनता है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा से बनता है। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना फैक्टर जो होते हैं ना 2, 7, 9, 10, ठीक है, प्लस प्रोटीन। इसमें सी एंड इसकी एक्टिवेशन होगी, न्यूनेटल हेमरेज हो सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो ज़्यादातर बी12 की वजह से होता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है वो बी1, बी6 और बी12 की वजह से होगा। चिरोसिस और एंग्लोस्टोमेटाइटिस जो है क्यों होता है, राइबोफ्लेविन बी2 की वजह से। ठीक है, उसके बाद एसिटाइल को ये और सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है बी5। ट्रांसएमिनेशन ऑफ द लीवर जो होती है वो बी6 के थ्रू होती है। कार्बोक्सिलेशन बी7 करता है। मिथाइलेशन जो है वो बी9 करेगा। फोलेट जो है ये सिंगल कार्बन यूनिट फॉर द डीएनए सिंथेसिस है। ठीक है, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी कैन लीड टू द डीएनए डैमेज। ये और जो मैंने लास्ट टाइम पीडीएफ पढ़ाया था वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कीटोजेनिक के अंदर यूज लाइसिन आता है, इसमें भी बस ये कि आपका रिवाइज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपने हैल याद रखना है, नेगेटिव चार्ज के अंदर एस्पार्टिक ग्लूटन है, डीएनए के अंदर हिस्टिडीन होता है। ठीक है, सेल इंजरी जो है वो कॉज करेगा ग्लाइसिन। ठीक है, उसके बाद इंजरी टू सेल जो है वो करेगा कोलिन। ठीक है, और इसके अलावा मैंने सोच जो है अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ट्रिप्टोफैन करते हैं। सल्फा कंटेनिंग जो है वो सिस्टीन, होमोसिस्टीन, मीथियोनिन, थ्रेओनिन जो है उसके अंदर सल्फा ग्रुप्स नहीं होता। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर आते हैं टायरोसिन और एसेंशियल अमाइनो एसिड के फेनाइलएलेनिन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन सेंसेस रिलीज स्टिमुलेटेड होती है बाय द आर्जिनिन। एपिनेफ्रिन कैसे बनता है, टायरोसिन और फेनाइलएलेनिन से। फेनाइलएलेनिन जो है वो टायरोसिन देता है विच इज द प्रिकर्सर ऑफ द नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, डोपामिन सिंथेसिस जो है बेसिकली बिगिन होती है विद अमाइनो एसिड फेनाइलएलेनिन एंड प्रोसीड्स टू कंस्ट्रक्ट ऑफ द टायरोसिन, डोपा एंड देन डोपामिन। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो है इस रेट लिमिटिंग स्टेप है। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो है ग्लाइसिन का इनहिबिटर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा
कंडक्टर्स को, जबकि ग्लाइसिन इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन स्टेम में होता है। बाइल एसिड जो है वो कॉन्जुगेट होता है किसी साथ, विच अमाइनो एसिड टू फॉर्म द बाइल सैल्ट इज द ग्लाइसिन एंड द टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो है वो ग्लाइसिन होता है। एवरी अमाइनो एसिड अकर इन दी टू फॉर्म्स एक्सेप्ट द ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड कॉजेज द इन्फेक्शन ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइथीन एंड द गार्जिन। इट इज अ ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड दैट आर इफेक्टेड बाय द सिस्टीन्यूरिया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि प्रिवेंट करती है बॉडी फ्रॉम द रीअब्सॉर्बिंग दिस अमाइनो एसिड। अब जो सिस्टीन्यूरिया के सिम्टम्स होते हैं ना, इसमें क्या होगा कि एक्सेस सिस्टीन मिलेगा आपको, यूरिन में हेक्सागोनल क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वही अल्कलाइजिंग एजेंट्स देंगे पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है। इसमें चिलेटस जो है वो पहले पेंसिलामाइन आती है, उससे स्ट्रेन डिहाइड्रेटेड। मदर मिल्क जो है वो डेफिशिएंट होता है कि इसमें विटामिन सी की वजह से मदर मिल्क डेफिशिएंट, विच एज़ कम्पेयर टू द काउ मिल्क उसमें केसियन प्रोटीन नहीं होती। मदर मिल्क जो है उसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है दैन द काउ मिल्क, इससे लैक्टोज जो है मदर में ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन द मदर मिल्क, IgA मदर में ज़्यादा होती है। मदर मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता, ठीक है। आयरन और विटामिन सी आदि को नहीं होता। मिल्क इज़ नोटोरियसली डेफिशिएंट, जो है पेंटोथेनिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इंटेस्टाइनल लैक्टेज प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर ऑफ द एपिथेलियल सेल, ब्रश बॉर्डर के एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। स्टार्च में अमाइलेज आता है, फैट्स में लाइपेज है और प्रोटीन के अंदर प्रोटीएज होता है, ठीक है। अप टू ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड टू ही वाज ऑपरेटिव फॉर द एक्यूट एब्डोमेन एंड फाउंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विद इंटरसेप्शन विद द his small bowel surgery done. He is now presented to you with anemia and the angular glossitis. इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन की आपने खुद बनाया तो इसका आंसर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। इसमें देखो ना कि एक्यूट ब्लीडिंग जो है वो कॉज करेगी नॉर्मोसिटिक एनीमिया, क्रॉनिक ब्लीडिंग जो है वो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करेगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट जो है वो ग्लोसाइटर विद क्रॉनिक ब्लीडिंग सजेस्ट करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट था मेटाबॉलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें आपने यहाँ देखना है कि वो कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, तो वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इज HbF, जो कि बच्चों में होता है। विच विटामिन एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर आपने B7 को याद रखना है, ठीक है। डेफिशिएंसी इन द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज लीड टू विच ग्लाइकोजन डिसऑर्डर, अगर ग्लूकोज 6 की तो हमने जो फर्स्ट वाली पढ़ी थी वॉन जर्की डिजीज है, ठीक है। विच अमाइनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर द सेरोटोनिन, इज द ट्रिप्टोफैन, ठीक है। उसके बाद वट इज़ द मेन रेगुलेटरी एंजाइम फॉर द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इसमें आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज में लिया आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन इज द कार्निटीन, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, विच बॉन्ड स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। इन द फैट्स इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ द ग्लूकोज इज द ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस होगी ना। TCA साइकिल कन्वर्जन सेलुलर कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया मैग्नेट, व्हाट इज द मेन बफर, से हम ब्लड के अंदर बाइकार्ब बफर होते हैं, ठीक है। कंपिटिटिव इनहिबिशन के अंदर इनहिबिटर बॉन्ड जो है वो बाउंड करेंगे जिसके साथ एक्टिव सर्विच मॉलिक्यूल सर्व एज अ प्राइमरी एनर्जी एक्यूरेसी। करेंसी ऑफ द सेल इज ATP ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट जाएंगे कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर। विच एंजाइम कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द ATP ड्यूरिंग द ग्लाइकोसिस, द पाइरुवेट काइनेजेस, ठीक है। इसके बाद इन द DNA रिप्लिकेशन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग के लिए हेलिकेज होता है। मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन इन द बॉडी फेरेटिन होती है, ठीक है। इन द ग्लूकोन्यूजेनेसिस विच एंजाइम बाईपास इरिवर्सिबल स्टेप कैटलाइज्ड बाय द पाइरुवेट काइनेज इन द ग्लाइकोलाइसिस द फॉस्फाइनोल, बेसिकली इरिवर्सिबल स्टेप है ना, फॉस्फाइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। विच अमाइनो एसिड एसेंशियल इन द फेनिलकेटाइन यूरिया इज द टायरोसिन, ठीक है। इन विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन द मैपल सिरप यूरिन डिजीज द ब्रांच चेन अल्फा केटोएसिड डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द कीटोन बॉडी ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्ट फैटी एसिड्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन इज द Vmax डिक्रीज हो जाता है, जबकि Kmax जो है वो सिचुएशन जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सिचुएशन सेम रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द इन्वॉल्व द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन विच इज द सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू टू द लीवर, जो है वो HDL होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इज कॉमन टू बोथ द ग्लाइकोलाइसिस एंड द ग्लूकोनेयोजेनेसिस इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यूरिया साइकिल जो है बहुत माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन ऑफ द DNA स्ट्रैंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन इज द DNA पॉलीमरेज, ठीक है। याद रखो कि जो विटामिन D रहता है इसका ये है एनिमल ओरिजिन होता है। विटामिन D2 जो होता है वो प्लांट रीजन होता है। कैल्सीट्रायोल जो है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, कैल्सीट्रायोल जो है स्टोर फॉर्म। विच मेटाबोलाइट ऑफ द विटामिन D इज यूज फॉर द लैब असेसमेंट इज अगर आपने विटामिन D के मेटाबोलाइट को असेस करना है लैब में तो 25 हाइड्रोक्सिलेज करवाते हैं, ठीक है।
अब विटामिन डी को जो रेगुलेट किया जाता है ना वो पीटीएच के थ्रू होता है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स बनाता है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट रिसॉर्ब करते हैं, ऑस्टियोसाइट बोन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। अब जो कोरी साइकिल होता है ना, इसमें जो लैक्टेट प्रोड्यूस होता है बाय द एनारोबिक मसल इज ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है? थ्रू द लीवर। विच मॉलिक्यूल इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैल्विन साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द राइबोलोज 1,5 बिस्फोस। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट यूज्ड इन द फैटी एसिड सिंथेसिस? जो मेजर प्रोडक्ट होती है ना, इसमें आपने याद रखना है NADPH होती है विच टाइप ऑफ द RNA रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसफर होता है ना, इन विच द मेटाबॉलिक प्रोसेस द एंजाइम्स एट सिंथेसिस इन्वॉल्व इज द TCA साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम? टीलोमेरेज का क्या काम होता है? रिपेयर कर देता है किसको? जो छोटे छोटे DNA के ब्रेक्स होते हैं ना, उनको रिपेयर कर देगा। पेशेंट विद हाइपरमोनीमिया इज मोस्टली लाइक फैट इन विच, इसमें क्या होगा कि ऑर्निथिन जो है वो ट्रांस कार्बोमाइलेज यूज़ होता है। ये बेसिकली यूरिया साइकिल का स्टेप है विच को एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। इसके अंदर जो है पैराडॉक्सल फॉस्फेट आता है और इसमें एक्टिवेटेड पैराडॉक्सल फॉस्फेट क्या है? बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी? B6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द प्राइमरी रेगुलेटरी एंजाइम इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज द HMG CoA रिडक्टेज। यूनिवर्सल बायोकेमिकल रिएक्शन मिथाइल डोनर जो होते हैं वो एसिडिनोसाइल मिथाइन होता है। एंजाइम राइबोन्यूक्लिक रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द राइबोन्यूक्लियोटाइड। डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम लीड टू द हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज द एल्डरेज B। विच एंजाइम कन्वर्ट पायरुवेट टू द लैक्टेट अंडर द एनारोबिक कंडीशन इज द लैक्टेट डिहाइड। नेक्स्ट इज द विच एंजाइम कैटालाइज द कमिटेड स्टेप इन द de novo synthesis ऑफ द प्यूरिन जो है वो बनता है ग्लूटामाइन फॉस्फोराइबोसोल पायरोफॉस्फेट अमाइनो ट्रांसफर इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द ग्लूकोज। 1 कार्बन ट्रांसफर जो है वो फोलेट होता है। 1 कार्बन कैरियर जो है ट्रांसफर फोलेट है, कैरियर बायोटीन है। अब इसमें टेक कार्ब्स मस्ट टेक द B1, प्रोटीन मस्ट टेक द B। अब कार्ब वालों ने B1 लेना है, प्रोटीन वालों ने B2 लेना है और फैट्स वाले मस्ट टेक द B7। COD लीवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन E का। सोयाबीन ऑयल जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है। लाइपोप्रोटीन के अंदर काइलोमाइल के इंटेस्टाइन में VLDL जो LDL है वो लिवर में होता है। HDL लिवर इंटेस्टाइन दोनों में होता है। अगर हाई टैग की बात है इसका मतलब है काइलोमाइक्रोन ज़्यादा है, VLDL फिर LDL फिर HDL। और जबकि हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है LDL ज़्यादा, VLDL और HDL। और काइलोमाइक्रोन हाईएस्ट प्रोटीन का मतलब है HDL ज़्यादा, LDL ज़्यादा, VLDL फिर दैन काइलोमाइक्रोन। हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड का मतलब HDL ज़्यादा, LDL और फिर VLDL दैन काइलोमाइक्रोन। लैक्टिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन डेप्थ इज 8 लीटर। नॉन लैक्टेट ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो 3 बार। लैक्टिक एसिड के थ्रू जो है ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो 8 लीटर होगा, नॉन के थ्रू जो है वो 3.5 लीटर होगा।